Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss velocity, displacement, acceleration in SHM. हमने जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखा उससे हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, उससे एक्सेलरेशन निकालेंगे, और लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वस टू क्या होता है, ज़ीरो. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. ठीक है. सो इस पे अपन ने बात करी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जो भी मोशन इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एसएचएम कहलाएगा. और आप ये कह सकते हैं कि सिंस डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर किसको डिनोट करता है, एक्सीलरेशन को. किसको डिनोट करता है, एक्सीलरेशन को. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सीलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा. इसका मतलब एक्सीलरेशन जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा. ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को. जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एक्स यानी कि एक्सीलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स के. ओके, वो भी नेगेटिव ऑफ एक्स के. तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है. इस तरह का आपका एक्सप्रेशन यहाँ से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है. ऑल्दो हम इसके जस्ट बाद इन सबको डिराइव करने वाले हैं. मैंने आपको कल कहा था कि सपोज दैट एक कोई इक्वेशन है जिसमें x इज इक्वल टू क्या है, ये अलग बात थी. x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी. तो क्या ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिनोट करती है? यू हैव टू प्रूव दैट डज दिस इक्वेशन शो सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इसको आप कैसे शो करेंगे कि अगर इसका डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू जीरो होता है सम, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो है उसको सेटिस्फाई करती है और ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करेगी. ओके गाइस, तो अब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं. वो dt के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करना है. कितनी बार, दो बार. सो हियर यू विल हैव dx बाई dt. क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं. साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी. तो ओमेगा ए कोस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का क्या हो गया, ओमेगा प्लस यहाँ पर बी कोस ओमेगा टी है. तो ये हो गया, कोस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी. तो ये हो गया हमारे पास माइनस ओमेगा बी साइन ओमेगा टी. ओके गाइस, नाउ इसका वापस एक और डिफरेंशिएशन करते हैं. तो ये हमारे पास आता है, एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो कोस का क्या होगा, माइनस साइन. कोस का क्या होगा, माइनस साइन. ओमेगा है, ये होगा हमारा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन का क्या होगा, साइन का होगा कोस ओमेगा टी. ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ओमेगा भी तो बाहर है और ये हो गया इसका ओमेगा कोस ओमेगा टी. ओके गाइस, इस पूरे को एक बार वापस से मैं दिखा रहा हूँ आपको. डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर. कितनी बात याद रखनी कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है. ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा आपका, कोस एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स. अगर यहाँ पर x के साथ कुछ और होता है तो उसका वापस किया जाता है, वही ओमेगा t के साथ हो रहा है कि ओमेगा t का जब अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमको एक ओमेगा और मिल रहा है आगे. ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं लिखता हूँ ढंग से. तो ये मेरे पास हो रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर b कोस ओमेगा टी. ओके गाइस, नाउ यहाँ से मेरे पास कॉमन आता है ओमेगा स्क्वायर, वो भी माइनस का, और अंदर बचता है a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी. ओके गाइस, ये हो गया हमारा डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर. अब ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन 1 से देखेंगे तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये हमारे पास हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और इसको उधर भेजेंगे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स का आंसर कितना आ गया, 0. हैंस
ये SHM है, गिवन x इज SHM। ये जो आपने x दिया है वो किसको रिप्रेजेंट करा है? SHM को करता है। ओके गाइस, नाउ यहाँ पर अगर डिजिट सेम ना हो, यानी कि इनका एंगल सेम ना हो, तो फिर ये SHM को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके गाइस, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, SHM को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसको आप नोट कर ले। साथ के साथ मैं इस इक्वेशन का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आने वाला है वो क्या आने वाला है उसकी भी बात कर लेते हैं। इससे मिला करके एक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वो सब कैसे निकलेगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारे पास है कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ SHM जो हमने पढ़ा है, इफ x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। ये हमारा जब इस तरह का फंक्शन हो तो आप उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, उसका इनिशियल फेज कैसे निकालेंगे, ये सब आपके लिए है। इसका सीधा सा एक प्रोसेस है। ये SHM तो है, अब ये अपन ने बता दिया, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो सब कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा। कि हम लेट अस कंसीडर, लेट A को हमने क्या रखा, R cos phi। ओके, यानी phi इसका क्या है, इनिशियल फेज है, और B को हमने रखा R sin phi। ओके गाइस, ये ध्यान से देखना, वेयर R क्या है, जो भी इसका रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है। R क्या है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ओके गाइस, एक को अपन ने रखा cos phi, साथ को दूसरे को क्या रखा, sin phi। पुट कर देते हैं इसको देखिएगा। विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू R cos phi sin ओमेगा t प्लस R sin phi cos ओमेगा t। ओके गाइस, तो R तो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ कि sin ओमेगा t प्लस मल्टीप्लाई बाय cos phi प्लस cos ओमेगा t sin phi। इसको थोड़ा सा आगे पीछे सेट किया। गाइस, मैथ्स के फॉर्मूले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के, वो याद रखेंगे आप लोग। sin a cos b प्लस cos a sin b इज इक्वस टू, हमारे पास ये, या x की फॉर्म में लिख देता हूँ मैं इसको, कि sin x cos y प्लस cos x sin y इज इक्वस टू क्या होगा, sin x प्लस y। ओके गाइस, ये इसका इक्वेशन होगा। ओके गाइस, थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स से फॉर्मूला आप समझ पाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके गाइस, ये क्या होगा, आपका sin a प्लस b का फॉर्मूला है। ओके, हमारे पास इसका इक्वेशन आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। x इज इक्वल टू R, x की जगह क्या है आपका ओमेगा t, और y की जगह क्या है आपका phi, तो हमारे पास हो गया sin ओमेगा t प्लस phi। ओके गाइस, मैं सीधा सीधा पर्पस पे आता हूँ कि मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। तो अगर हमारे पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है और आपको बोले कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो कल तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन था NCERT का, तो उसका सीधा सीधा आगे कंपेयर करके हमने क्या निकाल दिया, एम्पलीट्यूड निकाल दिया। x इज इक्वल टू 5 cos ओमेगा t प्लस ऐसा कुछ π/4 था, कल का क्वेश्चन, या साइन हो गया तो 2 πt ऐसा था। तो आपने सीधा सीधा कंपेयर करके क्या बता दिया कि 5 उसका एम्पलीट्यूड है। बट यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग एम्पलीट्यूड है, दो वेव से मिलके ये कुछ बन रहा है, फंक्शन है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरह का रहेगा। ओके गाइस, R क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड। ओके, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो वही रहेगा, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा ओमेगा है, या दोनों का फेज एंगल सेम है, इसीलिए इस तरह से बन रहा है। ये क्या है, इसका इनिशियल फेज है, क्या है, इनिशियल फेज। गाइस, अब मैं इनके फॉर्मूले लिख रहा हूँ कि आप कैसे एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दे, अगर अपन क्या कर दे कि R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस R स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आर इज इक्वस टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके गाइस, याद रह जाएगा कि इन दोनों का स्क्वायर करना। कैसे? डेरिवेशन पे नहीं जाए आप लोग, सीधा सीधा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे हम, तो इधर आएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके गाइस, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर फाई का सम क्या हो जाएगा 1, इसलिए आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 होगा और इसका रूट आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया एम्पलीट्यूड। सो गाइज, अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है तो उसका एम्पलीट्यूड इससे निकलेगा। एंड सेकंड, उसका फेज डिफरेंस या इनिशियल फेज चाहिए आपको, इनिशियल फेज या फेज डिफरेंस चाहिए अगर आपको। ओके, इनिशियल फेज कहते हैं इसको, वैसे इनिशियल फेज। ओके, तो ये फाई इज इक्वस टू क्या होगा, इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे हुए, आर साइन फाई डिवाइड बाई आर कोस फाई। ओके, तो आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास हो गया टेन फाई इज इक्वस टू, टेन फाई इज इक्वस टू बी बाई ए। ओके, और ध्यान रखें फाई इज इक्वस टू आ गया ये टेन इनवर्स बी बाय ए। सो दीज आर टू फॉर्मूला बाई विच यू विल फाइंड दिस इनिशियल फेज एंड दिस एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ओके, सो गाइज, यही इसी तरीके से फॉर्मूला हमको आर कोस ओमेगा टी प्लस फाइव में भी मिल सकता है। ओके, सो गाइज, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेवे, मैं इस पर एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आप लोग इसका एक कैलकुलेशन करेंगे सिंपल सा। सो गाइज, एक क्वेश्चन है कि y इज इक्वस टू 6 साइन 10 पाई टी प्लस 8 cos 10 pi t, then what is the amplitude and initial phase? Okay, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से नोट कर ले। if y is equals to 8 या 6, जो भी आप लिखे, 6 साइन 10 पाई टी प्लस 8 cos 10 pi t, okay, meter, then what is first amplitude, second period, time period, and third initial phase। ध्यान से नोट करेंगे आप लोग। सो गाइस, इफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्वेश्चन अब पूरा हो गया ये कि अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है तो आपको ये बताना कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ए की जगह क्या लिखा हुआ है 6, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 8। ओके, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को यूज़ करके उसको सिंगल साइन या सिंगल कोस के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर कभी साइन मल्टीप्लाई बाय कोस हो, ओके, ऐसा कुछ भी हो, तो आपको उसको सिंगल, अगर आप उसको सिंगल साइन और कोस में कन्वर्ट कर पाते हैं, इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल टू हैव द आंसर। सो देखिएगा 6 और 8 है यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो विल हैव 36 प्लस 64, सो विल हैव 10 मीटर एज एम्पलीट्यूड। फर्स्ट हो गया आपका। नाउ सेकंड, टाइम पीरियड। तो देखिए अगर इसका इक्वेशन बनेगा तो क्या बनेगा का y इज इक्वस टू 10 साइन और 10 पाई टी प्लस फाई की जो भी वैल्यू होगी वो अपन इस थर्ड इक्वेशन में निकालेंगे। तो पहले फाई निकालता हूँ मैं। सो फाई इज इक्वस टू 10 इनवर्स b बाई ए, 8/6। ओके, सो वी विल हैव 10 इनवर्स 1.33। इसका जो भी इन्वर्स में वैल्यू होता है 45 से कुछ ज़्यादा रहेगा, ओके, तो वो आपका फाई का वैल्यू आ जाएगा। ओके गाइस, और अगर उसको रेडियन में लिखना है तो मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिख देता हूँ। आपको मिलेगा 53 डिग्री 8 मिनट।
53 डिग्री 8 मिनट। ये आप किसी में भी निकाल दें इसको। नाउ रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में इसको, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर। केवल फाई की वैल्यू यहाँ तक कर देंगे, दैट सफिशिएंट। नाउ थर्ड थिंग, टाइम पीरियड। ओमेगा टी के साथ में ओमेगा कितना आपका 10 पाई, तो सिंस कंपेयर किया तो ओमेगा कितना आया, ओमेगा इज इक्वल टू 10 पाई, ओके। और 2 पाई बाई टी लिखते हैं ओमेगा को, 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो टी क्या हो गया आपका 2/10, यानी कि टी इज इक्वल टू 0.2 सेकंड। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, ये एडिशन में था जिसका अपन ने मैथमेटिक्स पूरा पढ़ लिया, अगर ऐसा कोई भी है तो उसको सिंगल साइन और कोस में कन्वर्ट करने की ट्राई करें। सो ऐसा ही अगला क्वेश्चन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा फॉर्मूला यूज रहेगा, जस्ट टू कन्वर्ट इट इन अ सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन। अगर वो SHM है तो उसको आप कन्वर्ट कर पाएंगे और नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ओके, देखिएगा ये क्वेश्चन का, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज x इज इक्वल टू 0.2 साइन 10 पाई टी प्लस 1.5 पाई, ओके, एंड कोस 10 पाई टी प्लस 1.5 टी, साथ में ही है इसके। पूरा मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 0.2 साइन 10 पाई टी प्लस 1.5 पाई कोस 10 पाई टी प्लस 1.5 पाई। इस तरह का आपका क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है कि इज दिस एन इक्वेशन ऑफ SHM, क्या ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। देखिए साइन कोस में है, इसका मतलब पीरियडिक तो है, ओके, लेकिन SHM है कि नहीं है वो बताना है। तो दो तरीके हैं कि या तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका dx बाई डी टी, फिर d² x बाई डी टी स्क्वायर करें और फिर ये 0 आ जाए, d² x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा² x इज इक्वल टू 0 आ जाए, तब वो भी लेंदी रहेगा। अगर आप इसको साइन कोस के सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने में कर पाते हैं तो भी ये SHM को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिएगा गाइस, समझिएगा। फिर इसका अगर SHM होता है तो इसका एम्पलीट्यूड भी आपको निकालना है, ओके। सो जो लास्ट किया था आपने वो क्या था, वो था बीच में प्लस था, तब वो मैथमेटिक्स उसके साथ ही इन्वॉल्व करनी है। यहाँ पर ये इसका एम्पलीट्यूड नहीं है, वो ध्यान रखें आप लोग, थोड़ा सा केयरफुली देखें। अब ये सिंगल साइन और कोस में जब कन्वर्ट हो जाए तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। सो गाइस देखिएगा, ये है हमारे पास, ये जो थीटा है वही ये थीटा है, ओके। सो मैं इसको लिख दूँ, अगर एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ओके। तो यहाँ साइन थीटा तो है, कोस थीटा भी है, लेकिन ये 2 नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि साइन थीटा कोस थीटा जो है उसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 2 थीटा, ऐसा बना सकते हैं, ओके गाइस। तो ये जो साइन थीटा 2 कोस थीटा है, यानी कि ये इतना सा, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा और क्या बना दूंगा, x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ओके। 0.2 को मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया तो वो एज इट इज रह गया। मैं इस साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ, 1/2 साइन और 2 और थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ये पूरा जो एंगल दोनों का क्या है, ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है। तो थीटा की जगह लिखा मैंने 10 पाई टी प्लस 1.5 पाई, ओके गाइस। सो हमारे पास ये हो जाएगा, इसको इससे कट करेंगे तो ये आ गया 0.1 साइन 20 पाई टी प्लस 3 पाई, ओके। ये हमारा हो गया x। नाउ यू कैन से, क्योंकि ये साइन कोस में कन्वर्ट हो चुका है इसलिए ये क्या है, इट इज़ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एंड इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये है इसका एम्पलीट्यूड कितना, 0.1, और जो इसकी अगर यूनिट मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इसका क्या इक्वेशन है, यस इट इज़
SHM, टाइम पीरियड निकालना है, यहाँ से निकलेगा इसका टाइम पीरियड, ये ओमेगा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ओमेगा। तो सिंस टाइम पीरियड के लिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 20 पाई। ओके, कंपेयर करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा क्या होता है एक्स इज इक्वल टू आर या ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, इनिशियल फेज कितना है इसका 3 पाई। इनिशियल फेज यहाँ देख के मत बोल देना क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन है, कंबाइन करके सिंगल फंक्शन बना के हम कंपेयर करके कह सकते हैं। तो ओमेगा कितना 20 पाई, ओमेगा का होता है 2 पाई बाई टी। ओके, 20 पाई, पाई से पाई कैंसल, ये 10 आ गया, तो t इज इक्वल टू 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 सेकेंड। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, यहाँ तक आपको सफिशिएंट इसका न्यूमेरिकल हो गया। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेक करना है और उसमें आपको बताना है कि ये हार्मोनिक है या नॉन हार्मोनिक है। तो अगर वो सिंगल साइन और कॉस में कन्वर्ट हो पाता है ओके तो वो हार्मोनिक है, अदरवाइज नहीं है। और अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस कुछ भी है, तो पीरियोडिक तो है। ओके, अगर कोई जैसे लॉग है तो लॉग की वैल्यू तो क्या होती है 0 से इन्फाइनाइट के बीच में होती है, तो वो न तो पीरियोडिक होगा न हार्मोनिक होगा। ओके, e की पावर x है तो वो भी क्या है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू जाती है, तो वो भी पीरियोडिक नहीं रहेगा। ओके, सो इस तरह से एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसको आप करेंगे पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक फाइंड करने का और हार्मोनिक फाइंड करने का। हार्मोनिक मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट एनी हाउ इनटू सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन। ओके, नाउ द टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन SHM। ओके, हमारे पास SHM को रिप्रेजेंट करना है। अगर व्हाट इज SHM, हाउ यू विल रिप्रेजेंट SHM, तो SHM को हम रिप्रेजेंट करते कोई सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में जो डायमीटर के ऊपर इसके अगर प्रोजेक्शन लिए जाए तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे SHM के तौर पे, यानी कि SHM हम रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं ओके इस तरह से, बट एक्चुअल में उसको सर्कुलर मोशन से ही उसके प्रोजेक्शन लिए हुए डायमीटर के ऊपर उसके कितने कितने प्रोजेक्शंस आते हैं, वही क्या है इसका SHM का रिप्रेजेंटेशन। कैसे हुआ ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इक्वेशन है कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ओके, तो ये इक्वेशन का मतलब हुआ कि जब आप मोशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर उसका ऑलरेडी फाइव उसका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि वो ऑलरेडी कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। ओके, नाउ अगर हम कहें कि इसका ओमेगा टी वेलोसिटी, तो कुछ टाइम बाद टी टाइम के बाद वो यहाँ चला जाएगा। ओके, टी टाइम के बाद यहाँ चला गया। सो ये जो पूरा है ये इतना सा क्या हुआ ओमेगा टी हुआ, फाइव तो उसने ऑलरेडी चल रखा था, और ओवरऑल जो थीटा है उसका क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव है। समझ में आई बात गाइस, यानी कि हम इसको इस तरह से ले रहे, ये मोशन जो हो रहा है यही मोशन हम क्या कर रहे हैं इस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, यानी कि इस तरह का जो सर्कुलर मोशन है उसी के प्रोजेक्शंस लेते हुए हम लोग उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट होगा वो देखिएगा, यहाँ पर आपका इनिशियल जो है इसको मैं y लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये y, ये आपका y है। ओके, ये आपका क्या y है। नाउ थोड़ा सा मैं अगर ज़्यादा आगे गया तो ये मेरा क्या y है, और मैं जब 90 डिग्री पे चला जाऊँगा ओवरऑल एंगल तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा y, जो आपका रेडियस के इक्वल है। तो इस 90 एंगल पे गए तो आपने पूरा ये ले लिया, ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये a हो गया, कितना हो गया a। ओके गाइस, और अगर यही फंक्शन आपका क्या होता है कोस का फंक्शन होता है, तो इसमें कोस वाले में क्या होगा, अगर आपका ये है x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये नोट नहीं करना आपको, कुछ भी समझना है केवल। तो यहाँ पर हमारे पास ये डायमीटर है और यहाँ से हमारे पास इनिशियल फेज प्लस में है तो ये ऊपर रहेगा। अब हम t टाइम में चलते हैं तो कितना चलते हैं ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी इसमें क्या हो जाएगा प्लस। ओके,
तो इसका इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट था वो इतना है, एक्स एक्सिस पर लेंगे इसको। जो कोस वाला होगा वो इस एक्सिस पर चलेगा प्रोजेक्शन, और साइन वाला वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन चलेंगे। तो ये हमारे पास जो आया वो क्या हो गया, इस टाइम में कितना चला इसने, एक्स। तो ये ये जो है एक्स ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई, ये ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो गया पूरा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई। ओके गाइस, तो आप लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि कैसे इस मोशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। अगर ये आपका साइन ओमेगा टी है देन इसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा, और अगर ये कोस ओमेगा टी है तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, जो मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, मैक्सिमम एक्स, कि मैक्सिमम हो गया, फिर धीरे धीरे इस तरह से चलेगा ये। ओके, इस तरह से थोड़ा और एक्यूरेट अपन बाद में बनाएंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास यहाँ प्लस की जगह क्या हो, माइनस हो, क्या हो, माइनस, कुछ भी नोट नहीं करना, ये हम टॉपिक ये पढ़ने वाले वैसे भी। तो अगर हमारे पास माइनस हो तो यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसको लेके चलता हूँ, कोस वाले फंक्शन को, x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, इट मीन्स आपका जो इनिशियल फेज है वो t इक्वल टू 0 से माइनस में है, पहले से ही किस में है, माइनस में। अब आप ओमेगा टी चले तो ओमेगा टी से सपोज दैट इतना चल गए तो ये इतना कितना चले ओमेगा टी, तो ये ओवरऑल जो इतना सा हुआ ऊपर की तरफ ये हो जाएगा आपका, ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, और इसका जो प्रोजेक्शन आएगा एक्स एक्सिस में वो आपको किसको डिनोट कर देगा, एक्स। जब ये पूरा चला जाएगा यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ओके, तो जब ऐसा हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, और यही साइन में होगा तब यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। अगर ये प्लस में है तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, और माइनस में है तो थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा। इसकी बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सुनिएगा। तो इसका ग्राफ ऐसा बनने वाला है कि ये ऊपर से चलने वाला है, थोड़ा सा इनिशियल कहाँ से होगा, थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, और यहाँ माइनस हुआ तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। ओके गाइस, तो ये प्लस और माइनस का मीनिंग ये है, सर्कुलर मोशन में समझे तो माइनस है, इसका मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से हो रहा है। अगर हमारे पास x का फंक्शन चलता है वो तो cos ओमेगा टी यानी कि उसके प्रोजेक्शन इस x एक्सिस पर होंगे, और अगर साइन का फंक्शन चलता है तो उसके प्रोजेक्शन कौन से एक्सिस पे होंगे, y एक्सिस पे होंगे। ये केवल एक सर्कुलर मोशन के साथ इसके प्रोजेक्शन को एक्सप्लेन किया गया। ओके गाइस, कुछ भी इसमें से नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जैसे जैसे एंगल बदलता जाता है, यानी कि जैसे हमारा एंगल 2 पाई हुआ, क्या हुआ 2 पाई, तो इसका एक सर्कल पूरा हो जाता है। ओके, फिर वापस ये इस तरह से चलता रहेगा, तो जितना ये चलेगा वो उसका क्या बदल रहा है, एंगल बदल रहा है। ओके, इस तरह से मोशन चलता रहेगा। तो सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शंस को लेते हुए ही क्या बनाया गया, SHM बनाया गया। सो गाइस, अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप साइन का फंक्शन लेके स्टार्ट करते हैं या कोस का लेके स्टार्ट करते हैं। जिस बुक को आप रेफर कर रहे हैं उस बुक में क्या लेके चला है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या आगे एक्सप्रेशन आने वाले हैं। रिजल्ट्स में कोई चेंज इस तरह से नहीं आएगा, रिजल्ट्स में केवल साइन कोस का इंटरचेंज रहेगा केवल। तो मैं यहाँ पर जो एज्यूम करके चल रहा हूँ वो आपका x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। एक बार के लिए जो NCERT फॉलो कर रही है वो ले लेते हैं हम लोग। तो इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM इज x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, सपोज दैट मैंने ऐसे लिया। ओके, मैं कौन सा फंक्शन लेके चलता हूँ उसके ऊपर आगे के रिजल्ट चेंज होने वाले, लेकिन उससे जो थ्योरी है वो कभी बदलेगी नहीं, वह कंसेप्ट वही रहने वाला है। ओके, तो सपोज दैट मैंने ये डिस्प्लेसमेंट इससे लिया है, तो मेरे पास वेलोसिटी क्या होती है, सिंस वेलोसिटी, और पहले एक काम और ज़्यादा समझ में आया आसानी से, तो इफ़ फाई इज इक्वल टू क्या हुआ 0 डिग्री, तो हमने ये लिख लिया x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, ताकि ये और आपको थोड़ा सिंपली समझ में आए जल्दी से। ओके, तो उसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओमेगा कोस ओमेगा, कोस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ए से स्टार्ट होगा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, क्या होता है
डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा v इज इक्वस टू डी बाय डी टी ऑफ ए कोस ओमेगा टी। ओके, सो ये क्या हो जाएगा देखिएगा गाइस, v इज इक्वस टू कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, a बाहर आ गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी का क्या हुआ साइन ओमेगा टी, और माइनस का साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का क्या हुआ ओमेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। ओके, ये जो है यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वेलोसिटी की क्या है मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नाउ इसको आप नोट कर सकते हैं साथ में, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है आपकी वेलोसिटी है। अगर इनके फेज को कंपेयर करना है, यानी कि इनके एंगल को कंपेयर करना है, तो आपको यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इसका एंगल और इसका एंगल क्या है सेम है, बट थोड़ा सा आप देखेंगे गाइस, तो ये कोस है और ये क्या है साइन है, तो इनका कंपैरिजन ऐसे नहीं हो सकता। तो हम इसको किस में करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो कोस और साइन में कितने का डिफरेंस होता है, 90 का डिफरेंस होता है। किसका होता है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 90 हो गया गाइस। ओके, नाउ थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ इस पर कि मेरे पास इसको ओमेगा ए को हम क्या कहते हैं, ओमेगा ए क्या कहलाता है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी है। नेगेटिव और पॉजिटिव तो उसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं केवल। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा स्पेशल फॉर्म दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। v इज इक्वस टू माइनस ओमेगा ए तो बाहर है, हमारे पास साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी क्या होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा कि साइन थीटा जो होता है वो आपका रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है ऐसा, ये फंक्शन आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी की जगह लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ओके गाइस, नाउ इसको अंदर भेजेंगे हम लोग, किसको, ए को, तो v क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, ये जो है आपको थोड़ा सा मिलता जुलता दिख रहा होगा कि ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, किसकी है गाइस, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमारे पास आ जाएगा ये कि v इज इक्वस टू माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, a कोस ओमेगा टी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो हम ये रिलेशन ऑब्टेन कर चुके हैं इसमें कि v जो है वो क्या है, माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। ओके गाइस, जहाँ पर x को, इसको अपन ने x रखा है, x इज इक्वस टू ए कोस ओमेगा टी, जो आपका पहले ही आप इक्वेशन 1 में लिख चुके हैं। जब आपके पास पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है और उसका एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके गाइस, ये फॉर्मूला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, नाउ थोड़ा सा हम आगे चलते कि एक्सेलरेशन कैसे आएगा। तो एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। सो अगर बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन सिंस एक्सेलरेशन a इज इक्वस टू क्या होगा आपका, a इज इक्वस टू डी वी बाय डी टी। ओके, ये हमारे पास लिखा हुआ है, तो मैंने इसको पुट किया यहाँ, ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं इसको। तो a डी बाई डी टी ऑफ माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा। सो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वस टू माइनस ओमेगा ए और कोस ओमेगा टी, और वापस ओमेगा टी का क्या हुआ, ओमेगा आगे लिख दिया। तो हमारे पास ये आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और साथ में क्या आ गया, कोस ओमेगा टी। ओके गाइस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके गाइस, और अगर हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहते हैं, इसके आगे की बात करता हूँ मैं। तो सिंस x
ए कोस ओमेगा टी हमारा क्या है, एक्स है, तो उस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये मैंने अभी आज के लेक्चर में फर्स्ट बात इसी से स्टार्ट करी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिजल्ट लाया था। ओके गाइस, इसको डिराइव कर लिया अपन ने। नाउ यहाँ पर हमारे पास इनके फेज रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेवे। वापस से एक बार बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर ये है, मैंने फाई को रिमूव किया यहाँ 0 मानते हुए। ओके, सो फाई को आपने 0 किया है, अगर फाई को रिमूव नहीं भी करेंगे तो थ्योरी यही रहने वाली है। ओके, नाउ ए कोस ओमेगा टी डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। इन दोनों में से पता चलता है कि हमारे पास दोनों का फेज क्या रहने वाला है, साइन और कोस है, तो अभी उसका फेज रिलेशनशिप हम बनाएंगे। ए इसका एम्पलीट्यूड है, ये वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है। ओके, और जो ओमेगा स्क्वायर ए है, यानी कि हियर ओमेगा स्क्वायर ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, तो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, क्योंकि इसके आगे जो भी लिखा होता है साइन और कोस के आगे, वो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो वैल्यू वाइज देखा जाए तो उसका एम्पलीट्यूड होगा। ओके, और या यूँ कह सकते हैं मैक्सिमम एक्सीलरेशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। मैं अब इसका फेज रिलेशनशिप आपको बिल्डअप करवा रहा हूँ कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। ओके, अगर आपका यहाँ पर थ्योरी आप साइन से स्टार्ट करते हैं तो ये कोस में आ जाए, साइन से स्टार्ट किया तो ये कोस में आ गया। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस प्लस का, ये प्लस का रह जाएगा, और देन कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो वो किस में आ जाएगा, माइनस साइन में आ जाएगा। ओके, सो उससे आपका कंसेप्ट बदलने वाला नहीं है, फेज रिलेशनशिप वही रहने वाली है जैसा आपको दिया हो। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। ओके, नाउ फेज रिलेशनशिप ऑफ x, v एंड t। ओके गाइस, अभी जो फॉर्मूला लिखे उसको नोट कर लेते हैं एक बार, फिर इसकी फेज रिलेशनशिप। x इज इक्वस टू a कोस ओमेगा टी, v इज इक्वस टू माइनस ऑफ ओमेगा a साइन ओमेगा टी, और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन इज इक्वस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a कोस ओमेगा टी। ओके गाइस, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा तीनों। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जब भी हम किसी का फेज रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको तो ओके है, सबको कोस में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, कोस में। तो ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वस टू ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके गाइस, ये जब कोस 90 प्लस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा होता है। ओके, उससे मैंने कन्वर्ट किया इसको, सिंस कोस 90 प्लस थीटा। ओके, कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, लेकिन कोस 90 प्लस थीटा आपका क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये उल्टा कन्वर्जन किया है। नेक्स्ट, इसको ये कोस में ही है, लेकिन इसको माइनस रिमूव करना हमको, तो a इज इक्वस टू ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी प्लस पाई। ओके गाइस, तो ये तीन जो एक्सप्रेशन है, मैं इसको भी इधर लिख रहा हूँ ताकि आप कंपेयर करने में इजी रहे आपको। x इज इक्वस टू ए कोस ओमेगा टी, इन तीनों को देखते हुए आप इनकी फेज रिलेशनशिप बता सकते हैं। ओके गाइस, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जूम कर ले चाहे तो इसको, ये कोस में है, ये कोस में है, ये कोस में है, आगे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। इसका फेज रिलेशनशिप आप इजीली बिल्डअप कर सकते हैं। 3 पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, उनको गौर से देखेंगे आप लोग। क्या है, फर्स्ट कि वेलोसिटी इज पाई बाई 2 फेज, वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय
π/2 फेज। मतलब व्हाट इज फेज डिफरेंस, क्वेश्चन दूंगा मैं टेस्ट में ऐसा, व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन SHM, तो आपको लिखना है +π/2। ठीक है, वेलोसिटी लीड करता है डिस्प्लेसमेंट को एंड डिस्प्लेसमेंट लेग करता है वेलोसिटी को। ओके, दोनों बातें अपने आप में, वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय π/2 फेज एंड एक्सीलरेशन लीड्स वेलोसिटी, इनका भी अगर आप डिफरेंस करेंगे, एक्सीलरेशन माइनस ये करेंगे, बाय π/2 फेज। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो इसका कंक्लूजन है वो लिख रहा हूँ मैं, कि जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन लीड्स वेलोसिटी, सॉरी एक्सीलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय π फेज। एक्सीलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय π फेज। ये 3 कंक्लूजन, इन तीनों को देखते हुए आपको लिखना है और ये क्वेश्चंस एज इट इज़ आए हुए हैं। अब अगर इसमें आप साइन कोस का कुछ भी कर ले उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिलेशन हमेशा ऐसा ही रहेगा। ओके, समझ में आ गई बात। ग्राफ भी बनाऊंगा मैं इसके अकॉर्डिंग, अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद कर लेंगे, कंपटीशन में बहुत इसको रिपीट किया जाता है। एवरी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर सबका टाइम इक्वल ले लिया है हमने, तो यही इनका क्या रहेगा, फेज डिफरेंस रहेगा। ओके, या इनिशियल फेज डिफरेंस, अगर उनका एंगल सबका सेम है, यानी कि ω/t + 5 ω/t सब में सेम है, तब यही रहने वाला है। ओके, नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फेज डिफरेंस के लिए ये ज़रूरी था कन्वर्जन। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT आप देख सकते हैं, उसमें सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि साइन का फंक्शन, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, साइन इस तरह से चलता है। ओके, और कोस मैक्सिमम वैल्यू से चलता है। ओके, समझ में आ गई बात। ये कोस का है और ये किसका है, साइन का है। ओके गाइस, तो ये बात अगर आपको बेसिकली मालूम है तो आप, और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में ये रहेगी, नेगेटिव में इसका माइनस हो जाता है। तो हम 3 रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, किसका, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड कितना है, a, तो ये a से a के बीच में रहने वाला है। ओके, और क्योंकि इनिशियल फेज नहीं है, ω/t फाई इक्वस टू क्या यहाँ पर 0 है, तो इसको जहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है वहीं से करना है। ओके, ये है आपका π/2, ये है आपका पाई, ये है 3π/2, ये है 2π। ओके, ये है, ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। ओके, और t की टर्म्स में भी इसको लिखा जा सकता है, बट मैं एंगल के साथ लिख रहा हूँ। ये क्या है हमारा π/2, ये है हमारा π, 3π/2, 2π, 5π/2, ओके, 6π/2। ओके, इस तरीके से अगर हमारा कोई ग्राफ है तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट का बना रहा हूँ, ऐसा ग्राफ रहने वाला है। ओके, ये जो ग्राफ है वो किसको डिनोट कर रहा है, x = a cos ω/t को। ओके, नेक्स्ट है, ये जो ग्राफ है वो किसको डिनोट कर रहा है, आपका साइन है, लेकिन साइन कैसा है, माइनस में है। ओके, तो साइन अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर रहता, नेगेटिव एक किधर रहेगा, नीचे। तो मैं इन सब का पहले ये प्रोजेक्शन ले लेता हूँ कि पर्टिकुलर एंगल कितना है इसका। तो इसका मुझे क्या बनाना है, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड उसका कितना है, प्लस में ω/a और माइनस में भी ω/a। ओके, जो a था उससे ω/a बड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जगह की कमी की वजह से ऐसा बनाया अपन ने। अब ω कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। सो नेगेटिव जाना चाहिए ग्राफ, साइन का ग्राफ है नेगेटिव में,
तो सबसे पहले नेगेटिव साइन 0 से ही स्टार्ट होता है, बट ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर कौन सा जाता है? पॉजिटिव वाला, नीचे जाएगा नेगेटिव वाला। सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। ओके गाइस, नाउ लास्ट है आपका एसिलरेशन। क्या है? एसिलरेशन। तो एसिलरेशन के लिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, एसिलरेशन के लिए माइनस ओमेगा ए कोस ओमेगा टी, यानी कि इसी कोस का जो फंक्शन है, एम्पलीट्यूड चाहे चेंज हो गया वो ठीक है, लेकिन इस कोस का जस्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो इसका जस्ट मिरर इमेज बना देवे। तो ये मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आप ये जगह ज़्यादा रहेगी तो बराबर बनेगा ओमेगा स्क्वायर ए पॉजिटिव और ओमेगा स्क्वायर ए नेगेटिव। ठीक है, अब पहले इसको किस तरफ जाना है? नेगेटिव की तरफ। ये निचला पोर्शन विजिबल है या नहीं देख ले आप लोग। थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इससे जस्ट अपोजिट का, तो ये देखिएगा ऐसे जाएगा। ओके, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। इसका अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका किधर रहेगा? नेगेटिव में। ओके, ओके, ये नीचे तो ये किधर रहेगा? ऊपर। थोड़ा साइज का डिफरेंस हो सकता है। अगर ओमेगा आपका छोटा रहेगा तो इससे इसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा, ओमेगा बड़ा रहेगा 1 से तो इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। और ये ग्राफ थोड़ा सा आप जगह लेके पर्टिकुलर बनाएंगे तो ए का साइज़ थोड़ा कम, v का जो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है इससे थोड़ा सा बड़ा रख देवे, और एसिलरेशन क्या क्या रख देवे? थोड़ा सा और बड़ा रख देवे। हालांकि मैंने स्केल साथ में बना रखी है तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके गाइस, सो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। ये किसका है? एसिलरेशन का है। तो इसको नोट कर लेते हैं आप लोग। a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी। ओके गाइस, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। इसीलिए हमने क्या कहा कि इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? पाई का फेज डिफरेंस। किसका है? इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट और एसिलरेशन में फेज डिफरेंस कितना है? पाई का। ओके, और इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 90 का। कितने का है? 90 का। और इन दोनों में भी फेज डिफरेंस कितने का है? 90 का। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा पूरा। नाउ एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कल आपको मैं लिया था, उसके आगे जहाँ तक कल बता दिया था उसके आगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है का आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एसिलरेशन निकालना है। ओके, तो मैं आपको होमवर्क में काउंट कर ले उसको, और अगले लेक्चर के फर्स्ट में उसी को सोल्व करूँगा। इन फॉर्मूले के बेस पे उसको फाइंड कर सकते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन से करें। एग्जाम्पल है 5 कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 4, x इज इक्वस टू 5 कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 4। ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका 1.5 सेकंड पर 4t इज इक्वस टू 1.5 आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और एसिलरेशन। आप चाहे तो इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट यूज़ करें, आप चाहे तो इसको डिफरेंशिएशन करके निकालें एज यू विश। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप लोग पढ़ के याद रखेंगे। ग्राफ्स को थोड़ा सा समझने की ज़्यादा कोशिश करें, और जो फेजर रिलेशनशिप थी कि कौन किससे कितना आगे है, ये विशेष तौर से याद रखें। कंसेप्ट साइन से हो चाहे कोस से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट जिस फंक्शन से स्टार्ट करेंगे वैसे आपके रिजल्ट आते जाएंगे, वैसे ग्राफ भी बदल जाएंगे। ओके, बाय बाय।